पैदाइश की किताब और उसका तीसरा बाब उसकी 15वीं आयत लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल के और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। आमीन। वो तेरे सर को कुचलेगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। आमीन। आज इसके मसीही लोग जिस मुल्क के अंदर है, जिस इलाका के अंदर है, सूबे के अंदर है, शहर देहात वादियों में है, कई भी वो वकील हैं, आज वो गवाही दे रहे हैं कि वो अपने कहने के मुताबिक ही जी उठता है। आमीन। एक मसीही ही उसके जी उठने की हकीकत को और उसके जी उठने के रेवलेशन को समझ सकता है और दूसरों को समझा सकता है। एक मसीही, दूसरा कोई नहीं। मसीही को ही ये खुदा ने फजल दे रखा है ताकि वो किताबे मुकद्दस को समझे और दूसरों को भी समझाए। आमीन। पैदाइश की किताब जो जेनेसिस बाइबल मुकद्दस की पहली किताब है और पहली किताब के अंदर ही खुदा ने एक निराला और मुनफरिद तरह का वादा कर दिया है और कहा है, औरत की नस्ल तेरी खोपड़ी को। आज का दिन असल में औरत की नस्ल ने इब्लीस की खोपड़ी को कुचल डाला है, शैतान को मिटा डाला है और उसका सारा जोर, उसका सारा जोर उसने खत्म कर दिया है। ये सीखने की और सिखाने की जरूरत है। आमीन। क्योंकि आज हम तीसरा नहीं सेलिब्रेट कर रहे, क्योंकि मैंने यहां पर आपको बताया है इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक उनकी रिसर्च से भी आगे बात चली गई है। दुनिया के अंदर 14,600 से ज्यादा मजहब पाए जाते हैं और हर मजहब के अंदर मरने वाले के लिए मातम किया जाता है, मरने वाले के लिए दुआओं का, उसकी बख्शिश का एहतमाम किया जाता है कि बख्शिया जाए। ठीक है। कोई किसी तरीके से कोई लोगों को खाना खिलाकर, दुआएं करवाकर, अपने अपने मजहब के मुताबिक खत्म दिलवाकर ये काम करते हैं कि वो बख्शा जाए, उसकी मग़फ़िरत हो। क्यों? क्योंकि हर मजहब, एक और बात करने लगा हूं, सुनिएगा, हर मजहब ये जानता है कि रोज़े हशर होगा, आखिरी अदालत होगी, क्योंकि मुकाशफा की किताब आखिरी किताब बताती है। क्योंकि हिंदू ये कहकर मुर्दों को जला देते हैं कि रोज़े हशर कैसे खुदा इसकी हड्डियों को, कैसे इसके जिस्म को, जले हुए को इकट्ठा करेगा और फिर दूसरी बार उसकी हड्डियों को एक मट्टी के बर्तन में रखकर उसको पानी में बहा दिया जाता
तालीम देने, हमारा खुदा तो एक ही तालीम देता है, मुझ पर ईमान ला। क्या ला? कोई मेथड नहीं है, कोई लंबी चौड़ी दुआएं नहीं है, कोई रियासतें नहीं है। कहते हैं मुझ पर ईमान ला। हालेलुया, मुझ पर ईमान ला। तेरे में मुर्दों को दफन नहीं होने दूंगा, बल्कि तेरे मुर्दों को जिंदा करके तुझे बताऊंगा कि जमीन के ऊपर मैं पूरी कुदरत वाला खुदा हूं। पापा ने यहां से स्टार्ट की है कि मौसम के अंदर क्या करते हैं, मातम करते हैं, मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। हालेलुया। लेकिन मुझसे ही लोग पूरे 14,600 मज़ाहिब से फुल काम करते हैं। फर्क वे उसके वो क्या फर्क काम करते हैं, और इसके मरने पर वो शुक्रगुजारियां करते हैं, और उसके जी उठने पर, उसके तीसरे पर वो गीत गाते हैं, और दुनिया को यही पैगाम देते हैं कि वो अपने कहने के मुताबिक क्या हुआ है? जी था। क्या हुआ है? सब मिलकर क्या हुआ है? क्या हुआ है? दूसरी बात इंकरेज करने वाली, कहता मैं मर गया था, मैं ही जिंदा हूं। कौन तुझे मेरे कब्र पे आता हूं? नहीं, कहता आपका वादा तक जिंदा रहूंगा। एवरी लास्टिंग लाइफ अगर किसी के अंदर पाई जाती है तो वो मसीही लोग हैं। हालेलुया। किस्मत की जिंदगी, आमीन, किसके पास है? मेरे और आपके खुदा के पास है। एक बात। दूसरी बात सुन, आप इंकरेज कर रही है, जितने यहाँ पर बैठे हुए सुन लो मेरी ये आज बात। हमेशा की जिंदगी आपके पास है। आपको हमेशा की जिंदगी के दरवाजे, आमीन, जिनमें से यीशु बाहर आता है और दुनिया को छूता है, दुनिया पर अपने हाथ रखता है और उनके अंतों को, अंत की आंखें खोलता है और उनके मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। आमीन। आगे इसमें बढ़ते हैं। ईस्टर है क्या? ईस्टर के मीनिंग्स क्या है? ईस्टर, ईस्ट से ईस्टर है, मशरिक की तरफ से आदम को गुनाह के बाद निकाल दिया गया था। ओके, वहां से निकाल दिया गया। यीशु मसीह का सितारा कहां पर नजर आया है? कहां नजर आया है? मशरिक में। कहां पर नजर आया है? मशरिक में। ओके, सलीब नहीं थी मशरिक में। ये सबसे बड़ा रेवलेशन। आदम को कहां से निकाला? मशरिक से। और यीशु का सितारा कहां नजर आया? खुदाइश का, मशरिक में। लेकिन सलीब मशरिक में नहीं, सलीब जनूब की तरफ लगाई गया उसने। किसकी तरफ है? जनूब की तरफ, जहां पर सूरज ढलता है, वहीं से मलाकी कहता है आफ़ताब सदाकत ताले होगा। यहां से ग़ुरूब और सूरज, अंधेरा छा रहा है हर तरफ, हर घर के अंदर। पुराने दौर में कैंडल जलाते हैं, लालटेन इस्तेमाल करते हैं। आज जदीद दौर में
बेटा ये बेटी पैदा होना, एक ही गल सुना मैंने, 1.5 महीने तक इंतजार नहीं कर। मैंने बड़े क्या नाम दूं आपने, मैंने बड़े बड़े पालियों को देखा, लेकिन आगे सैक मना मनु लगा है, हैं उन सैक मना लगा है। 1.5 महीना मैं मुझे अभी भी याद है भाई, मेरा ख्याल है भाई 8 या 9 दिन का होगा जी, 8-9 दिन का। हम कराची कंपनी के अंदर उसकी मामा ने दी मेरे को चीजें की खरीदने को, चलो हम चले गए। वहां पर लड़कों को दिख रहा था ये 40 दिन का हो गया। मैं क्यों इसकी कहते यार 40 दिनों में बेच कहते नहीं 40 दिन से पहले तो निकालते। मैं कहा कोई नहीं, कहीं साढ़े भी ये हालत में मारे आए भले ठीक है, इन मंदिर कर लो, इन राजी कर लो, इन ओन कर लो। नहीं, हमारा मुहाफिज एक ही है जिसका नाम यीशु मसीह है। कोई कभी ना कहते कि सर कुछ कर देता है, खास तौर पर कोई ईमानदार करे, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं कुछ समझ जाता हूँ इसके चर्च के अंदर कलाम नहीं सुनाया जाता, इसके चर्च के अंदर कहानियां सुनाई जाती। कलाम वाले को क्या करते? कलाम वाले का कोई इन चीजों के साथ रास्ता नहीं है, वास्ता नहीं है। हालेलुया, आमीन। जनूब की तरफ सूरज गुरूब होता है, हाय कब जाकर सलीब पर लगा बैठे। आखिर पता क्या है सर, जैसे सूरज गुरूब हुआ है वैसे तेरी जिंदगी भी बदल हो गई है। आधा 3 दिन बाद मैं उनका सांगा ना, ऐसे 3 दिन बाद तुम्हें आपको पता लगेगा कि क्या होगा। आमीन। तो शख्सियत जो इस दुनिया से बगैर मौत के प्रोसेस में से गुजरेंगे कहीं है, एक एरिया, दूसरा अनु नहीं अनु को एरिया ऐसे तो ओके। लेकिन खुदा ने इनको मौत के प्रोसेस में से नहीं गुजरने दिया, ना मौत के ना कब्र तक, ना मौत से और ना कब्र तक जाने दिया। ओके, क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन ये मर गए और कब्र में उतर गए, इनके बदनों को कीड़े खा जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे और दोबारा दिखाई नहीं देंगे। ओके, यीशु मसीह को अपने बेटे को जब उसकी बारी आई है, उसको मौत से भी उसने गुजरने दिया और उसको कब्र के अंदर भी जाने दिया। उसे मौत से भी गुजरने दिया और उसको कहां पर जाने दिया? कब्र में। दोनों नौकरी को भी सुने जाने दिया, क्योंकि उनको पता है नजर नहीं आना, लेकिन अपने बेटे को सुने क्या दिया? रख दो इसको। गुड फ्राइडे का दिन एक मैं पॉइंट से चूक गया था, आपके साथ शेयर करता हूँ। यीशु मसीह के जनाजे के अंदर पता है आपको कितने लोग थे? 4 लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को दफन किया। 2 मर्द और 2 खवातीन, एक यूहन्ना और एक यूस्तर्मिता का, एक यीशु मसीह की माँ और एक और मरियम जो बिल्कुल इसके साथ साथ रही है। ये 4 लोग थे जिन्होंने इसको कब्र के अंदर दफना कर इसको कब्र के अंदर रखा, बाकी सारे घर के भाग गए। सब ये सब 4 लोग जिन्होंने इसको दफनाया। ओके, अब जब उसके अपने बेटे की बारी आई है तो उसने क्या किया है? उनको गुजरने दिया। कौन से गुजरने दिया? मौत के सारे अमल में से उसने गुजरने दिया। ओके, फिर
आलम में पता क्या क्या है? उसने कहा लफ्ज ऐसे जहर हैं जो कानों में अगर इंटर हो जाए तो रूहानी जिंदगी को तबाह करके रख देते हैं। वो रूहानी जिंदगी को तबाह करके रख देते हैं। ये लफ्ज उसके पकड़ते थे और कहते थे इसने हमें कहा है कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। अब इसकी कब्र के ऊपर पहरेदार कितने थे ये आपको बताना चाह रहा हूं। 2 पहरेदार थे। कितने पहरेदार थे? 2 रोमी सिपाही खैर होंगे। हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आता है कि एक हमें दानियल को जब शेरों की मांद में फेंका गया और उसकी मांद पर मोहरें हमें नजर आती हैं दारा बादशाह की सल्तनत के अंदर। इसने आगे नबूकदनेस्सर की सल्तनत को हटाकर खुद उसकी सीट पर बैठ गया था और उसी के दौर के अंदर ये दानियल नबी और दारा बादशाह दानियल नबी की बड़ी इज्जत करने वाला, बड़ी उसकी रिस्पेक्ट करता था और वो उससे बड़ी मोहब्बत रखता था। और अक्सर ये दोनों बैठकर सिटिंग करते और उससे ये खुदा का कलाम और शेर सीखता। ये बड़ी इज्जत करता था और फिर मुखातिबों ने ये कहा कि इसी तरीके से इसको खत्म किया जाए, इसे मारा जाए। क्या बात है, मैं समझ रहा ये थी उन्हें जाके नहीं गया वो कांगो वाला प्लाट के ना बड़ा ही अच्छी लोकेशन जैसे मंदिर में दे दे बड़ी मेरे बच्चियों मेरे अंदर बेटा कर पढ़ना है मुझे वजीफे ला करते उसका एक ही विजन है, एक ही जब बादशाह खुदा के साथ वाकिफ हो जाएगा तो ये जब भी फैसला करेगा फिर ये खुद नहीं इसके हाथ से मेरा खुदा फैसले करवाएगा। यह विजन ओके। उसको मांग में फेंक कर इल्जाम लगाता रहा कि आप समझते हैं, आपको पता है बड़ी दफा मैंने बताया तो चीज में नहीं जाऊंगा। उसको शेरों की मांग में फेंक कर उसके ऊपर देखिए तारीखी की कुत्ते किस तरह काम करते हैं। उसके जादूगर इकट्ठे हो गए, लूसीफर ने जादूगरों को इकट्ठा कर दिया और उन्हें कहा बर्बाद हो चले अपने अपने थान पे बेची हैं। कोई अंदर में पोता जादू अंदर, कोई अंदर में पोता जादू अंदर, कोई अंजीर वाला घुसाया है अंदर, अंजीर वाला घुसाया अंदर। इसको पकड़ो, इसको रोको, इसको मारो, इसको खत्म करो वरना तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसके पास अंजीर है सुन लीजिएगा, अंजीर वाले का कभी राज खत्म नहीं होता क्योंकि अंजीर वाला खत्म नहीं होता। और अंजीर वाला वो है जो अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से राज वाले तुम्हारे कभी रायता नहीं चलती। आप अपने खानदान के लिए दुआएं कर रहे हैं, आप अपने मुल्क के लिए दुआएं कर रहे हैं, आप अपनी कौम के लिए दुआएं कर रहे हैं। खुदा आपकी दुआओं का आपकी जिंदगी के अंदर जवाब देने की कुदरत रखता है। कभी रायता नहीं तो मुंह खोलने वाला से मिले, ये मुंह खोलने वाला है, मुंह खोलने वाला है। आज इसको शेरों की बांध के अंदर बंद करके ऊपर दारा बादशाह के नाम की स्टैंप लगा दी गई है। और मैं दूसरी बात आपको बताऊं, दारा बादशाह की मौजूदगी के बगैर ये मोहर कोई तोड़ ही नहीं सकता, वो बात से पत्थर कोई हटा ही नहीं सकता। ओके, दारा बादशाह की मौजूदगी के बगैर कोई भी या उसका अथॉरिटी लेटर उसके बगैर कोई उसकी मोहर को हटा नहीं सकता। ओके, इसकी वो मान पर लगे हैं मोहरे, क्यों? क्या वजह? ये अंजीर का प्रचार करता है, ये शीर का प्रचार करता है, ये शीर से आता है, ये शीर का प्रचार करने वाला है खुदा के लोगों। और एक तरफ
उन्होंने यीशु मसीह को कब्र के अंदर रखकर उसके ऊपर रोमी मोहरे लगाकर 2 पहरेदार रख दिए। ओके, 2 पहरेदार रख दिए। खास बात है, यहूदी लोग गल्ला पे आ गया। यहूदी लोग 2 गवाहों को मानते थे। किसको? कितने गवाहों को? 2 गवाहों को मानते थे। आज भी यहूदी राज है, अदालतों के अंदर 2 गवाह माने जाते हैं। भाई स्टाम्प पेपर ले लें, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, उसके ऊपर 2 गवाहों का जिक्र होता है। 2 गवाह, ये कहां से गवाह? ये मेरे खुदा यीशु मसीह ने राइज किए हैं, ये यहूदियों ने राइज किए हैं। यहूदी कवानीन चल रहे हैं दुनिया के अंदर। ओके, कितने? 2 गवाह और 2 रोमी। अब इसकी मांग के ऊपर दादा बादशाह आया, लेकिन सारी रात अब सुनता रहा, ना इसने मैं भी ना इसने को नाच गाना सुना। साथ इसने कहा ले जाओ, मैं दुखी हूं कि आज एक मर्दे खुदा को सजा हो गई और इतना बेचैन। अब सुनिएगा जरा, लिखा अल्ले सुख। कौन सी सुख? अल्ले सुख। इससे पहले कि सूरज की रोशनी सामने आती, एक और बात बता रहा हूं। यहूदी दस्तूर के मुताबिक 12 बजे के रात के बाद दिन चेंज हो जाता है। दिन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और फिर दूसरी तारीख आप देखें टीवी चैनल पे, आप देखते हैं आपको वहां पे डेट, वहां पर दिन चेंज होता हुआ नजर आएगा। जब भी 12 बजेंगे वो डेट भी बदल रही है, दिन भी बदल रही है। ये यहूदी दस्तूर था। 3 से 4 बजे के करीब दादा बादशाह उठा है और जैसे वो अपने कमरे में से निकला, नौकर उगलाते खाने हंसाने लेके बादशाह निकल आया है। बादशाह किधर को जा रहा है? बादशाह के पीछे भागे हैं और उसने दानियल की मांग के पास जाकर कहा है, मोरों को तोड़ो और पत्थर को हटाओ। जैसे पत्थर को हटाया है और उसने आवाज दी है, ऐ दानियल जिंदा खुदा के बेटे, अगर तेरा खुदा तुझे बचाने पर जिसका परिणाम मुझे सुनाता था कि मेरा खुदा गुलशन के 2 टुकड़े करने की कुदरत रखता है, मेरा खुदा खुश्क चट्टानों से पानी पिलाने की कुदरत रखता है, मेरा खुदा आसमान से बटेरे बरसाने की कुदरत रखता है, वो मान देता है, वो बोलता है, क्या वो खाली आया तुझे बचाने? आवाज नहीं आ रही? बादशाह का दिल घबरा रहा है। बोलता क्यों नहीं? बोल, क्योंकि तेरा खुदा मशहूर है। मैंने दुनिया में उसके बड़े बड़े काम देखे हैं। तेरा खुदा रब्बुल ख्वाज है। हालेलुया, हमेशा बादशाह जीता रहे। मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते भेजकर शेरों के मुंह बंद कर दिए और मुझे इन्होंने बचाया है। सुने, अब रोमी सिपाही तीसरे दिन खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स तस्लीस को पूरा करने वाला, जिसके रूह के चुंबश करने से जमीन पानी में से निकलती है और फरिश्ते से कदूस पुकारते हैं। हालेलुया। पत्थर लुढ़ गए। कैसे? कहते हैं ना, ऐसा रबी इनको चुप करा दे। आने का ये चुप हो गया ना, पत्थर से कहता तीसरे दिन तुम्हें बताऊंगा पत्थर
क्या बात है, लेकिन नूरानी बदन के साथ। कौन सा बदन के साथ? नूरानी बदन के साथ वो बाहर आया और लेकर पहरेदारों पर रशी चला गया। एक होना की जिंदगी स्टडी करें, हमको सही बताएगा। एनिमी मानना बड़े पसंद है, इसी को बड़ा बारीक है, बहुत बारीक। चारों अनजीव के अंदर एक ही मैंने बारीक इंसान देखा, यमुना। मैं बड़ी से मोहब्बत करता हूँ उसके लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। और उसको बारीक ऐसी जिंदगी के एक्शन बता के, ऐसी जिंदगी की बातें बता के, अगर किसी की जिंदगी में नजर आए तो फौरन मेरी बात को क्लिक करता है, ये मेरे खातून ने पहले भी लिखा है। आमीन, हालेलुया, हैप्पी ईस्टर। क्या सारी के ऊपर रशी शादी, यहाँ पर कौन आया? दारा बादशाह आया और इख्तियार वाला, और उसने हटाया। लेकिन यीशु की कब्र के ऊपर कोई नहीं आया, वहाँ पर पहरेदार खड़े हैं और वो ये मंजर देख रहे हैं कि कैसे नूरानी बदन के साथ बाहर आए। कि वो पहरेदार सुन लीजिएगा, बताइए बेशक इस पर सर्च करके गूगल पे जाके जिस मर्जी खाते को सुन ले, देख ले, ये वही सिपाही हैं जिन्होंने कलकत्ता के ऊपर खोपड़ी की, जगह के ऊपर उसको मसलूब किया है। उसी के अंदर ये दो सिपाही हैं, उसी बंदूक से लेकर यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। जब इन्होंने देखा कि यीशु मसीह जी उठा, पहला मौका तो अपनी आंखों में देख लिया, जो हमारे ना नेता देखिए पानी और खून की अंदर करूंगी, की अंदर तो खुदा का बेटा है। क्या ओके, अब दूसरा मौजूद सुनिए, उसकी मांग पर कौन गया है? बादशाह, दारा बादशाह। ये नूरानी बदन के साथ जब बाहर आया, पत्थर आगे से हटा है, वो वही के वही सिपाही हैं उसके साथ दीवार के साथ गिर पड़े हैं और उधर रस्सी छा गई है। और उसके सारे जीवने के प्रोसेस को जब उन्होंने देखा है, अब इनके अंदर होश फिर से रूह ने काम करना शुरू किया है और ये चिल्लाते हुए, ये भागते हुए यहूदी दस्तूर के मुताबिक दूसरा कानून, पहला कानून रोमियों का, दूसरा कानून यहूदियों का। यहूदी भी दो गवाह मानते हैं, रोमी भी दो गवाह मानते हैं। दोनों मुमलिकत, दोनों की दोनों कौमें, दोनों के दोनों मज़ाहिब, इनके सारे के रूल दो गवाह मानते हैं। ये भागते हुए शहर के अंदर आए हैं, अभी अंधेरा है, कोई रोशनी नहीं। इससे पहले कि रोशनी हो, उन्होंने शोर मचा दिया है। जिसको 40 कोड़े मारे, जिसको सलीब पर लटकाया, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। शैतान ने ना बहुत बड़ा सुबह बनाया, और क्या कर आदम से गुनाह करवा के, अब खुदा ने उसे सजा क्या दी है? तू खाकर तो खाक में क्या सजा दी है उसे? तू खाकर तो खाक में बोले क्या लोरी। खुदा ने मुर्दा के तो खुदा ने मिट्टी का कर दिया हैं। वो कहीं नहीं सारे पंजाबी ओ पूरी मिट्टी खूब लग गई हैं। क्या कहते हैं? खूबी मिट्टी फूल लग गई, मिट्टी हो गया रे मिट्टी को जमिया है। कईयों को पता नहीं शायद उस पर क्या क्या लिख दिया। कोई मिट्टी ले आ गया, कोई दूध डालता, कोई दूध डालता है। तो कई सारे
कहनी उनको ज़मीन दोबारा नजर नहीं आएगी और तो कभी बुखारी नहीं दे सकता लेकिन खुदा ने क्या दिया कि तू खा कर तो फिर खा करे और से बता खुदा के मुंह से निकले थे लफ्ज़ कलाम बाप भी कलाम मुंह से निकला हुआ भी कलाम और अल्लाह जो उनका काम हो गया और लाइन दूर हो गई है लेकिन 3-15 वाली आयत को अपने ज़हन से निकाल गया है कि औरत की नस्ल तेरी खोपड़ी को कुछ औरत की नस्ल तेरी खोपड़ी को कुछ नहीं जब 4 दिन का लाज़र उसने जिंदा किया जब 4 दिन का लाज़र जिंदा किया वो वहां पर शैतान तलमला उठा और उसे आग लग गई है साइंस पता क्या कर रही है सुने मेडिकल क्या बताती है अभी आप फेसबुक खोले घरों में जाके और फिर सर्च मारो मरने वाले के कब्र के अंदर उसके साथ क्या होता है इधर साड़ी बड़ी कलीमा है ना मुर्दे को जाके उठाया कर रहा उठ गई जुबान और के लगा आज से बात में जीतना साथे मेरा मैं रिश्ता दे रहा है मेरा साथ का दे रहा है अगर वो जिधर में खत्म हो गए के को बात कर रहे हो बड़ी बड़ी टेक्निक करेगी उन्होंने भी साथ रखा साथ लेकिन हमारे बाइबल मुकद्दस के अंदर ऐसी कोई बात नहीं ओके जो मतलब की बात था क्या बात करता है अंदर नहीं कर पड़ती है इंसान का पेट भर जाता है सब कुछ हो जाता है लेकिन क्या बात है मेरी यीशु मसीह दिन के बाद अगर मेडिकल ने कह रहा है मेरा सब आपका के साथ हो गया है और नाम रेवलेशन सुन लो अगर मेडिकल ये बता रही है अगर सच वाले ये बता रहे हैं तो फिर इसके साथ हुआ है ऐसा लेकिन जैसे मेरे और आपके यीशु ने इसको आवाज दी है ऐ लाजर कब्र में से बाहर निकल आ उसके सारा बदन जो डिस्ट्रॉय हो चुका है वो अपनी रिशेप के अंदर आ गया है अपनी असली शेप के अंदर आ गया है और उसके बदन से स्मेल और सारी की सारी गंदगी क्या नहीं तुझे आपको बदबू आती है मैं बदबू को खुशबू में बदल देगी मैं पूरा जलाली हूँ कहीं से भी मेरा खुदा अंतिम दिन नहीं है ऐसा आपने सामने बोला ओए मैंने काम चल करवा के खाद से बना देगा सी ओए तेरी आंतरों में फट गई है सारा कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया इसका मेरे बदन कैसा कुदरत वाला है वो सब कुछ नया बन गया है कोई भी कहता ना मेरा बदन का पुराना सा खत्म हो गया मैं क्यों दुआ करता हूँ मैं कहता हूँ लाजर का कब्र के अंदर उसका लीवर उसका मैदा उसका पेट उसकी अंतड़ियां दोबारा रीशेप हो सकती हैं तो फिर मेरे खुदा की कुदरत के साथ आज भी वही मुझसे हो सकते हैं क्योंकि वो कल आज आगे यहाँ तक एक सब खुदा है ये हमारी इज्जत ना रोते हैं ना लबे कोने का चढ़ के ओ डर गया ये नहीं डर गया बे आ गया धीरे धीरे ये क्या वो सिपाही जो यीशु मसीह गवाह बन गए इतने बड़ी कब्र तैयार करते हैं घर में हमने कब्र तैयार की हुई है उसके अंदर वो सीढ़ी लगाई जाएगी वो ले आएगा मैं ना उन्हें मुझे जिंदा करना ना अपने को फिट करना पड़ेगा बेच सिद्ध चल तो ही नहीं माने ना सब मुझे ले के जाएगा तो खाली तो छड़ नहीं वो वाह क्या बात है वो मैं कहता मुझे देखने वाला मुझे देखने वाला जिस कब्र खोले हालेलुया
बदल मिलेगी। ये नहीं बोले थे गाने रही हवा में उड़ जाना तो उत्तर बनाओ देना उड़ जाना ओए फिर जाने ते मेरे क्या मैं ये समझो ओ प्रेसा में बदल के थे सांगुला खुशियां मनाओ और दुनिया को बताओ जो अपने कहने को बताओ।